औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इक्राहा फ़िद्दीन। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत गिरामी क़द्र मोमिन, इस वक्त की गुफ्तगू के लिए मैंने जिस कुरान करीम के फ़िक्रे की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, ये वो कुरान का फ़िक्रा है कि जो बच्चे बच्चे को याद है, इसलिए ये आयतुल कुर्सी का फ़िक्रा है। और आयतुल कुर्सी कुरान में वो शय है कि जिसे कोई सवाबन पढ़े ना पढ़े मगर ज़रूरतन ज़रूर पढ़ लेता है। तो बहरहाल सबको याद है, बच्चे बच्चे के हाफिज़ों के अहराक औराक पर तहरीर है कि दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जी, अरबी में उसका वही तर्जुमा होता है, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो दीन बताया जा सकता है, जबरन दीन मनवाया नहीं जा सकता है। दीन के फ़ज़ाइल सुनाए जा सकते हैं, ज़बरदस्ती किसी से दीन मनवाया नहीं जा सकता है। मसलन हम नमाज की फ़जीलत क्या है ये बता सकते हैं, किसी से ज़बरदस्ती नमाज पढ़वा नहीं सकते हैं। रोज़े का मर्तबा क्या है हम बता ही सकते हैं, किसी से जबरन रोज़ा रखवा नहीं सकते हैं। हज की शान क्या है हम बता ही सकते हैं, ज़बरदस्ती किसी को हाजी बना नहीं सकते हैं। वैसे ही अगला फ़िक्रा भी कह दूँ कि फ़र्श अज़ा की शान क्या है हम बता ही सकते हैं, किसी का गरेबान पकड़ के ला नहीं सकते हैं। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। देखिए, अगर ऐसे ही सलवात पढ़ेंगे तो 1.5 घंटे से कम नहीं पढ़ूंगा। अगर चाहते हैं कि जल्दी बात तमाम हो जाए तो थोड़ा साथ देते रहिएगा, बोलते रहिएगा। देखिए, कभी कभी मजलिस तवील हो जाती है, बड़ी लंबी मजलिस हो जाती है, तो हमारा मजमा बाहर कहता हुआ निकलता है, मौलाना को कोई वक्त का ख्याल ही नहीं, बताइए इतनी लंबी मजलिस पढ़ दी। कभी अपने गरेबान में भी झाँकिएगा कि मजलिस लंबी क्यों हुई है। उसकी वजह ये होती है, मजलिस तवील होने की और लंबी होने की वजह ये होती है कि जब आप लोग बोलते नहीं हैं तो ख़तीब सोचता है अच्छा इस नुक्ते पे नहीं बोलें, चलो ये वाला पढ़ के देख लेते हैं, अच्छा इस पे भी नहीं बोलें, ये वाला पढ़ के देख लेते हैं। तो आपको बुलवाने के चक्कर में लंबी हो जाती है मजलिस। अगर आप शुरू से बोलते रहेंगे तो मुख्तसर होगी। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। सुनिएगा, बस जल्दी जल्दी 2-4 बातें अर्ज़ करना है। और बहरहाल ये बड़े हमारे लिए शरफ़ की बात होती है कि बहरहाल मुसलसल तो नहीं हाज़िरी दे पाता हूँ, लेकिन आज जो भी मौला ने नवाजा है हमें, वो यहीं की देन है। और यहाँ मैं बहुत बचपन से आ रहा हूँ, जब मैं यहाँ तालिबे इल्म था तब से मैं यहाँ आता था। और हमारे मुन्ना भाई और लकी भाई के वालिद साहब आसिफ साहब, ये बेचारे मुसलसल इनका हुक्म होता था और हाज़िरी का शरफ़ होता था। समझिए कि ज़ाकरी आज अल्हम्दुलिल्लाह मौला के करम से दुनिया भर में पढ़ रहा हूँ, मगर जो यहाँ हमें मोहब्बतें मिली हैं वो एक अलग हैं, क्योंकि यहीं से आप ही लोगों की मोहब्बतों की वजह से और मौला के ख़ास करम की वजह से आज हर जगह मौला ने नवाजा और पढ़ रहे हैं। तो आप थोड़ा साथ देते रहिएगा। मैं इस बारगाह की बरकतें आपको बता रहा हूँ कि जो कुछ गौर कीजिएगा कि मैं यहाँ की बरकतें बता रहा हूँ। यहाँ जो आता है खाली नहीं जाता है। अब आप देखिए मेरे अजीज़ों के यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ, लेकिन हाँ नीयत ये लेके ना आइएगा कभी के मांगने जा रहे हैं। नीयत ये लेके आइए कि ज़ियारत करने जा रहे हैं, वहीं मांगेंगे भी। गौर की जगह चंद बातें बर्दाश्त करना। दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। दीन मनवाया जाएगा, बताया जाएगा, मगर जबरन मनवाया नहीं जाएगा। दीन का मर्तबा क्या शान का। तो जिस दीन ने मुझे इस बारगाह तक आना है, जिस दीन ने नमाज की अहमियत बताई, रोज़े की अहमियत बताई, हज व ज़कात की अहमियत बताई है, खुम्स व जिहाद की अहमियत बताई, उसी दीन ने यह भी बताया है कि नुसरत की क्या अहमियत है। देखिए, मौला अब्बास की बारगाह है, मैं वहीं तक आ रहा हूँ। नुसरत की क्या अहमियत है, नासिरों का क्या मर्तबा है। जिस दीन ने नमाज रोज़े की शान बताई है, उसी दीन ने नुसरत की अहमियत भी बताई है कि नासिरों का क्या मर्तबा है, नुसरत की क्या शान है।
नुसरत का क्या मर्तबा है। और कीजिएगा, नासिरों की बड़ी शान है, नासिरों का बड़ा मर्तबा है, नासिरों की बड़ी अजमत है, नासिरों की बड़ी अहमियत है। अगर नासिरों का कोई मर्तबा ना होता तो नबी आते ही दीन का आगाज फरमा देते, लेकिन नबी ने आते ही दीन की बिना नहीं रखी। दीन की बिना तब रखी जब 13 रजब को एक नासिर मिल गया। ये नासिरों का मर्तबा है, ये नासिरों की शान है, ये नासिरों का वकार है। और कीजिएगा, देखिए नासिरों की बड़ी अजमत है, नासिरों की बड़ी शान है। अब दो लफ्जें हैं और दोनों लफ्जें इस्लामी हैं, दोनों लफ्जें दीनी हैं, दोनों लफ्जें शरई हैं, दोनों लफ्जें तारीखी हैं, दोनों लफ्जें रवायात के एतबार से हैं। एक लफ्ज है सहाबी और एक लफ्ज है नासिर। दोनों लफ्जें सुनी हुई हैं, दोनों लफ्जें आपको याद हैं और दोनों के माना भी आप जानते हैं, मगर फर्क मुलाहिजा कीजिएगा, एक लफ्ज है सहाबी और एक लफ्ज है नासिर। दोनों लफ्जें हैं ना, मगर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जो मर्तबा नासिरों का है वो मर्तबा सहाबियों का नहीं है। और कर रहे हैं, हाँ, उन सहाबियों का बड़ा मर्तबा है जो सहाबी के साथ साथ नासिर भी है। खाली सहाबी होना कोई कमाल नहीं है भाई, सहाबी होना कोई ऐसा कमाल नहीं। हाँ, शरफ है, वो अलग बात है, शरफ है, लेकिन नासिरों के मुकाबले की बात हो रही है, तो नासिरों से मुकाबला नहीं किया जा सकता है। नासिरों का एक बड़ा मर्तबा है। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी बात मौलाना आप कैसे कर रहे हैं, तो मैं आपको दोनों का मतलब बताऊंगा तो आप भी हमारा साथ देंगे। देखिए, एक लफ्ज है सहाबी और एक लफ्ज है नासिर। अब दोनों का मतलब सुनिएगा, फैसला खुद कीजिएगा। सहाबी का मतलब क्या है और नासिर का मतलब क्या है। साथ रहने वाले को सहाबी कहते हैं। भाई जुमला चाहे जैसे सुनिएगा, साथ रहने वाले को सहाबी कहते हैं और साथ देने वाले को नासिर कहते हैं। और कर रहे हैं एक सलावात तो पढ़े मोहम्मद। अब आप या अली बुला या अली अल्लाह करे। अब साथ रहने वाला सहाबी कहलाता है और साथ देने वाला नासिर कहलाता है। अब आपसे सवाल है, आप बताइए, आपको साथ रहने वाले चाहिए या साथ देने वाले? गौर कर रहे हैं आप, तो हर कोई कहेगा कि साथ रहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, साथ देने वाले चाहिए। तो जो मर्तबा साथ देने वालों का है वो साथ रहने वालों का नहीं है। और नासिर कहते ही है साथ देने वाले को, साथ रहने वाला नहीं। नासिर कहते हैं साथ देने वाले को। अब मुतवज्जह रहिएगा, नुसरत की अब यहीं से आगाज हो रहा है। जो मैंने वादा किया था मैं उसी तरफ इसी जुमले के जरिए आ रहा हूं। और कीजिएगा, नुसरत, नुसरत की बड़ी शान है, नासिरों की बड़ी अजमत है, नासिरों का बड़ा मर्तबा है। अगर नासिरों की कोई अजमत न होती तो नबी कभी अली न मांगते और अली कभी अब्बास न मांगते। भाई सुल्तानन नसीरा कह के नबी का अली को मांगना और नमाज शब में अली का दुआ करना, मुझे अब्बास जैसा बेटा दे दे। गौर कर यार, ये समझा रहा है कि नुसरत की क्या अहमियत है, नुसरत का क्या मर्तबा है, नुसरत की क्या शान है। अब सुनिएगा नुसरत क्या है। नुसरत बड़ी अजीम शय है, बस चंद लम्हे आपके लेना है। नुसरत बहुत अजीम शय है। नुसरत की क्या अहमियत है? अली मांग रहे हैं, अली जिसने कभी कुछ नहीं मांगा है वो मांग रहा है, तो क्या? हुसैन का नासिर, यानी करबला के मोहम्मद के लिए अली अली मांग रहे हैं। भाई जुमला आपके हवाले किया है, करबला के मोहम्मद के लिए अली अली मांग रहे हैं। अब एक मर्तबा अली अली कुछ मांगे और वो पूरा ना हो तो फिर हमारा मांगना ही बेकार है। भाई गौर कर रहे हैं आप, जो अलीउल अजीम अली की ना सुने वो हमारी कब सुन लेगा। गौर कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब यह है कि मौला अली की दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती है। मौला अली जो कह दे वही तो हो जाता है। गौर कर रहे हैं भाई, इन्हीं की जबान तो लिसानुल्लाह है, जो ये कह देते हैं वही हो जाता है। दुआ की बात ही अलग है, ये जो कह दे वही हो जाता है। अब मौला अली मांग रहे हैं कि अब्बास जैसा बेटा चाहिए। अकील भाई अकील को बुलाया, अपने भाई अकील को, बहुत जल्दी जल्दी अर्ज करना है। अपने भाई अकील से कहा कि भाई कोई खानदान बताओ कि जो शुजा हो, बहादुर हो, करीम हो, सखी हो, दिलेर हो, जहां मैं शादी करूं जिससे एक शुजा बेटा हो।
जो हुसैन की नुसरत करे, हुसैन के काम है, हुसैन की नुसरत करे। जनाब अकील ने कहा हाँ भाई, एक ख़ानदान है, एक कबीला है, और वो कबीला है कबीले कलाबिया। गौर कीजिएगा, जो बड़े शुजा हैं, बहादुर हैं, दिलेर हैं, सखी हैं, करीम हैं, गौर कर रहे हैं, नजीब हैं, तैयब हैं, ताहिर हैं, पाकीज़ा हैं। पूछा था ख़ानदान, सुनाया कसीदा। गौर कर रहे हैं, सुनाया कसीदा। एक मर्तबा मौला अली पूछ रहे हैं, देखिए सवाल ये बहुत अजीम है। मौला अली सवाल कर रहे हैं भाई अकील से कि अकील बताओ कोई ख़ानदान। सवाल मैं आपसे भी एक करूंगा, ये बताइए कि कायनात में वो कौन सी ऐसी चीज है जो अली को नहीं मालूम है? गौर करें, कायनात में वो शय कौन सी है कि जो अली को नहीं खबर, जिसकी आवाज आई कायनात में वो कोई चीज बनी ही नहीं है कि जिसे अली ना जानता हो। अरे जिसकी तलवार 70 नस्लें जानती हो, क्या वो अली लोगों के शजरे नहीं जानता है? तो फिर अली ने पूछा क्यों? का अली ये अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ के मशवरे की अहमियत बता रहे हैं कि जो जिस फील्ड का माहिर हो उससे पहले मशवरा कर लेना चाहिए। और कर रहे हैं आप, ये मशवरे की अहमियत बताई जा रही। अब आप मुतवज्जे हो गए। तो एक मरतबा मौला अली कहते हैं कि भाई फिर बताओ कि इस अक्द का वकील कौन बनेगा, कौन लेके जाएगा रिश्ता? एक मरतबा जनाब अकील, जो मौला अली के भाई हैं, जनाब अकील कहते हैं या अली, इस अक्द का वकील मैं अकील खुद ही बन जाता हूं। गौर कर रहे हैं आप, इस अक्द का वकील मैं अकील खुद ही बन जाता हूं। कहा भाई जाओ फिर रिश्ता लेके जाओ। बहुत गौर से सुनिएगा, देखिए मैं तारीख थोड़ी सी सुनाना चाहता हूं, आप जैसे दिल करे वैसे सुन लीजिएगा। दांत तो बहुत जगह ले लेता हूं, लेकिन बस आप खाली यहाँ पे सुन लीजिए, यही बस हम कमाल है। और बस दुआओं में याद रखिएगा अगर कोई खास बात हो, मुतवज्जे रहिएगा। तो कहा कि जाओ मेरे भाई। अब जनाब अकील चले, किधर चले? मौला अब्बास के ननिहाल, मौला अब्बास के ननिहाल। अच्छा, अब यहीं पे इधर की बात मैं यहीं रोकता हूं। आइए पहले मैं ननिहाल ले चलता हूं मौला अब्बास के। थोड़ा सा ननिहाल बता दूं तब के, ताकि ददिहाल आपको समझ में आ जाए। मुतवज्जे रहिएगा। अब आइए ननिहाल की तरफ। ननिहाल क्या है मौला अब्बास का? मौला अब्बास का ननिहाल ये है कि मौला अब्बास के नाना अपने कबीले के सरदार थे। मौला अब्बास के नाना जनाब हुजाम, नाना का नाम था जनाब हुजाम। मौला अब्बास के नाना ये अपने कबीले के सरदार थे। इनका बहुत बड़ा कबीला था, पूरा एक लश्कर था, कबीला बहुत बड़ा था, सरदार थे। तो बाकायदा इनका एक दरबार था, और वो दरबार सजता था। और दरबार में दो तरह की मसनदें थी, एक मसनद थी आम और एक मसनद थी खास। खास मसनद पे सरदार बैठा करते थे, यानी जनाब हुजाम, और आम मसनद पे सभी, कोई भी आता था वो बैठ जाता था। अगर बच्चों के लिए अर्ज कर दूं, ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं कि ताकि समझ जाएं, जैसे यहीं से आप बिल्कुल समझ लीजिए कि कुछ चीजें आम होती, कुछ चीजें खास। जैसे यहाँ इस वक्त जहां पे मैं बैठा हुआ हूं यह है खास, लेकिन जहां आप बैठे हुए ये है आम। यहाँ पे आके कोई भी बैठ सकता है, कोई आलिम हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई आईजी हो, डीआईजी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी आए यहाँ पे बैठ सकता है। लेकिन यहाँ पे वही बैठेगा जिसे जिक्र करना हो। और करें, यहाँ सब कोई नहीं बैठ सकते हैं। यहाँ वही बैठेगा जिसे अशार पढ़ना हो, मजलिस पढ़ना हो, मसाइब पढ़ना हो, जिक्र आले मोहम्मद करना हो, वही यहाँ पे बैठ सकता है। तो ये मसनद है खास। वैसे ही दो तरह की मसनदें थी, एक मसनद थी आम, एक मसनद थी खास। इनका दरबार सजता था जनाब हुजाम। बात पहुंच रही है ना? जनाब हुजाम का दरबार, मौला अब्बास के नाना, इनका दरबार सजता था और सारे लोग आते थे, अपने मसाइल पेश करते थे। मुझे ये मुश्किल है, ये परेशानी है, इस मुसीबत में हूँ। ये जनाब हुजाम, मौला अब्बास के नाना, उन मुश्किलों को हल किया करते थे। तो इनके, अब यहां से खास तवज्जो चाहता हूं, इनके यहाँ का दस्तूर था, मौला अब्बास के नाना क्या था? दस्तूर था कि जब भी कोई आता था इनके घर में और दक्कुल बात करता था, कुंडी खटखटाता था, दरवाजा खटखटाता था, तो जनाब हुजाम सरदार थे, ये दरवाजा थोड़ी खोलते थे। दरवाजा खटखटाया तो जनाब हुजाम का गुलाम आता था, और गुलाम दरवाजा खोलता था और आने वाले को देखता था और कहता था कि आओ दरबार में बैठो, मैं सरदार को बुला के लाता हूं। ये जुमला याद रखिएगा ताकि अगला जुमला समझ में आ जाए। मुतवज्जे रहिएगा। जब भी कोई जनाब हुजाम मौला अब्बास के नाना के घर आता था
तो मौला अब्बास के नाना का गुलाम दरवाजा खोलता था, आने वाले से कहता था आओ बैठो, मैं सरदार को बुला के लाता हूं। जब भी कोई बड़े से बड़ा कोई आ जाए, वो गुलाम ही दरवाजा खोलता था और दरवाजा खोल के कहता था आइए बैठिए, मैं सरदार को बुला, ये बात पहुंच गई ना, सरदार को बुला के लाता हूं। ये बात याद रखिएगा, गुलाम दरवाजा खोल के कहता था दरबार में बैठिए, मैं सरदार को बुला के लाता हूं। अब ये बात जब पहुंच गई तो अब अगला जुमला सुनिएगा। दस्तूर समझ में आ गया कि जब भी मौला अब्बास के नाना के घर कोई आता था तो नाना दरवाजा नहीं खोलते थे, गुलाम दरवाजा खोल के कहता था दरबार में बैठिए, मैं सरदार को बुला के लाता हूं। आज पहुंच गए जनाबे अकील, गौर कीजिएगा, मौला अली के भाई आज पहुंच गए जनाबे अकील। जैसे ही जनाबे अकील ने दरवाजा खटखटाया, दक्कुल बात किया, हस्बे आदत गुलाम ने दरवाजा खोला। हमेशा क्या कहता था, आने वाले से कहता था आइए दरबार में बैठिए, मैं सरदार को बुला के लाता हूं। आज जैसे ही गुलाम की नजर जनाबे अकील पर पड़ी, उनसे कुछ कहा नहीं, उल्टे पांव भागा और जनाबे हुजाम के पास आन के कहता है सरदार का क्या हुआ, का आपके भी सरदार आए हैं, आपके भी सरदार। अल्लाह सरदार, आपके भी सरदार आए। मौला अब्बास के नाना पहचानने में उन्होंने देर नहीं लगाई, फौरन आवाज देते क्या कोई बनी हाशिम से आया है, आवाज दी, हाँ अकील आए, तो आवाज दी तो फिर दरवाजा तुम न खोलना, दरवाजा मैं खोलूंगा। ये कह के जनाबे हुजाम मौला अब्बास के नाना आगे बढ़े, मौला अब्बास के नाना आगे बढ़े, सुनिएगा, मौला अब्बास के नाना आगे बढ़े और आके दरवाजा खोला और जनाबे अकील से कहा कि सरदार अगर कोई हुक्म था तो मुझे बुला लेते, आपने जहमत क्यों फरमाई। आवाज दी हुजाम कुछ काम ही ऐसा था कि मुझे को आना पड़ा। गौर करें, ये जनाबे हुजाम मौला जनाबे अकील के लिए आगे नहीं बढ़े, जुमला चाहे जैसे सुनिएगा, ये जनाबे हुजाम अकील का इस्तकबाल में नहीं बढ़े, फिर का ये जरा और नजर आगे बढ़ा के देखिए तो मौला अब्बास का ननिहाल ददिहाल के इस्तकबाल में बढ़ा है। मौला अब्बास का ननिहाल ददियाल के इस्तकबाल में आया। अब लीजिए दरवाजा खोला गया और कहा आइए सरदार फिर आप ही तशरीफ लाए। अब जनाबे अकील आए, मैं सारी बातों को छोड़ रहा हूँ इसलिए मुख्तसर वक्त में पूरी तफसील तो नहीं बयान हो सकती है, बस मैं जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में दो चार बातें अर्ज करूंगा। और जो हमारे लकी भाई ने टाइम तो इन्होंने बहुत ज्यादा बता दिया, लेकिन उससे पहले ही मैं खत्म कर दूंगा, गौर कीजिएगा। अब लीजिए जनाबे हुजाम दरबार में लेके आए और जनाबे अकील चाहते हैं, अब ये मैंने पहले ही बता दिया, आम मसनद और खास मसनद, अब वो बार बार नहीं दोहराऊंगा। जनाबे अकील एक आम मसनद पर बैठना चाहते हैं, तो जनाबे हुजाम हाथों को जोड़ के आगे बढ़ते और कहते हैं मेरे सरदार आपकी मसनद वो नहीं है, ये है। तो आवाज दी ये तो सरदारों की मसनद है, सरदार तो आप हैं, तो आप वहां पे बैठेंगे। जनाबे हुजाम कहते हैं बिल्कुल बजा फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया, ये मसनद सरदारों ही की है और बैठेगा भी सरदार ही। अरे जब वो आते हैं जिनका सरदार मैं हूं तो मैं यहां बैठता हूं, जब वो आ गया जो मेरा भी सरदार है तो बैठेगा सरदारी। अब जनाबे अकील यहां पे आके बैठ गए। अब सुनिएगा, जनाबे हुजाम मौला अब्बास के नाना ये इतने सखी थे, इतने सखी थे, इतने सखी थे कि ये मैं जनाबे अकील की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। जनाबे अकील तो सरदार हैं, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। जनाबे हुजाम मौला अब्बास के नाना इतने सखी थे, इतने सखी थे कि किसी भी आने वाले से 3 दिन तक पूछते ही नहीं थे आए क्यों हो। गुलाम से कह देते थे खिदमत में कोई कमी ना रहे, जो मांगे लाके देना। कोई अजनबी की बात हो रही है, मसलन न जान न पहचान मेहमान बन बैठा, उसकी बात हो रही है, वो जब आ जाता था तो उससे तक के नहीं पूछते थे 3 दिन तक के क्यों आए हो, हमारे घर क्यों रुके हुए हो। कहते थे खिदमत में कोई कमी ना रहे, गुलाम से कह देते, इतने सखी। अच्छा, आज के जमाने से अगर वो जमाना मिलाइए कितना उल्टा नजर आएगा, है ना हुजूर, कितना उल्टा नजर आएगा। आज इंसान चाय पिला के घूरने लगता है, ये जाएगा कब, ऐसे ही है ना।
वो 3 दिन तक पूछते ही नहीं थे आए क्यों। गौर कर रहे हैं आप। अब लीजिए, जनाबे हुजाम 3 दिन तक पूछते ही नहीं थे। अच्छा, आम लोगों से नहीं पूछते थे तो आज तो सरदार ही आ गया। जनाबे हुजाम से पूछे ही नहीं कि क्यों आए। जनाबे हुजाम खुद ही कहते हैं, जनाबे अकील खुद ही कहते हैं, हुजाम जी सरकार का मैं खास मकसद के तहत आया हूं, हुजूर हुक्म करें कि मैं आपकी बेटी फातिमा जनाबे उम्मुल बनीन, मैं उनका रिश्ता लेके आया हूं, मैं आपकी बेटी का रिश्ता लेके आया। हुजाम बरजस्ता कहते हैं कि सरदार मैं ये तो समझ गया कि जिसके लिए सरदारों का सरदार चल के आया हो वो कोई आम नहीं होगा, मगर अब बेचैनी हो रही है कि जल्दी बता दीजिए कि कौन ऐसा खुश नसीब है कि जिसके लिए आप चल के मेरे घर आए हैं। एक मर्तबा जनाबे अकील कहते हो, हुजाम के अली को पहचानते हो, जानते हो, का वो अंधा ही होगा जो अली को ना पहचाने। क्या मैं उसी अली का रिश्ता लेके आया हूं। अब जनाबे हुजाम इतना खुश हुए नामे अली सुन के। हमारे यहाँ भी जब बेटियों के और बहनों के रिश्ते आते हैं तो भाई क्या होता है, पहले यही होता है ना, रिश्ता आया कोई तो हम फौरन तो नहीं कहते हैं कि जाओ भाई दूल्हा लेके आ जाओ, मौलाना को ले आओ, निकाह पढ़ लो, ऐसा तो नहीं होता है। हम भाई यही कहते हैं कि ठीक है भाई, सोचेंगे समझेंगे, इस्तिखारा देखेंगे, बुजुर्गों से मशवरा करेंगे, पूछेंगे अपने बुजुर्गान से, उसके बाद बताएंगे। फिर यहाँ होता है या ना होता है, यही होता है ना। लेकिन जनाबे हुजाम ने जैसे ही अली का नाम सुना फौरन कहते हैं बारात कब लाएंगे, वो तारीख कौन सी है, वो दिन कौन सा है, गौर कर रहे हैं आप, वो दिन कौन सा है। तो जनाबे अकील कहते हैं हुजाम ठीक है, आप बेटी के वली हैं, आपके अख्तियार में है, जिससे चाहे अपनी बेटी की शादी करें, लेकिन मैं अकील कह रहा हूं एक मर्तबा अपनी बेटी से भी पूछ ले कि क्या वो इस शादी के लिए राजी है, वो तैयार है। अब जुमला चाहे जैसे सुनिएगा। अब अकील के कहने पर जनाबे हुजाम चले घर के अंदर की तरफ। अब जब अंदर चले तो बिला तशबीह, मेरी तरफ देखिएगा, बिला तशबीह, जैसे ही हुजाम अंदर जा रहे हैं बीच में ये पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दे के इधर अभी हुजाम है और इधर माँ और बेटी है, जनाबे उम्मुल बनीन और उम्मुल बनीन की माँ, इधर माँ और बेटी, इधर जनाबे हुजाम है। अभी हुजाम चलते चलते यहीं तक पहुंचे थे पर्दे के करीब कि उनके कानों में एक आवाज आई कि उम्मुल बनीन अपनी माँ से कह रही है, अम्मा मैंने रात को ख्वाब में देखा है, मेरे सर पे ताज है, मेरे गले में हार है, मेरे कानों में गोशवारे हैं, मैं एक हसीन बाग में बैठी हुई हूँ और मेरी आगोश में चांद और तारे हैं। पर जैसे ही हुजाम ने ये सुना, पर्दा हटाया, सामने आए, आवाज दी, बेटी ख्वाब तेरा है, ताबीर मैं ले आया। सुनिएगा, ख्वाब तेरा है, ताबीर मैं ले आया। का बाबा मैं समझी नहीं, का अली का रिश्ता, का यही तो इसकी ताबीर है, अली का रिश्ता, अली का रिश्ता। लीजिए अब अली का रिश्ता, का बेटी मंजूर है, बेटी मंजूर है। बेटी ने शराफत का मुजाहिरा करते हुए खामोशी अख्तियार करके रजामंदी का सबूत दिया। माँ से पूछा आप राजी हैं? आवाज दी, वो बदनसीब ही होगा जो ऐसा रिश्ता मना करे। अली का रिश्ता है, हमारी बेटी वहां जा रही है जहां सैयदा थी, इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी। लीजिए रिश्ता तय हो गया। अब मुझे पूरी शादी तो नहीं अर्ज करना, रिश्ता हो गया, गौर कीजिएगा, रिश्ता हो गया। मौला अली ने, मैंने सखावत तो बता दी आपको, इतने बड़े सखी थे कि 3 दिन तक पूछते ही नहीं थे कि क्यों आए हो, लेकिन वो तो बताया ही नहीं जो शर्त अली ने रखी थी। अली ने कहा था कि एक शुजा खानदान बताओ, तो मैंने शुजात तो बताई ही नहीं कि जनाबे हुजाम मौला अब्बास के नाना शुजा कितने थे। तो मौला अब्बास जनाबे हुजाम, मौला अब्बास के नाना जनाबे हुजाम इतने बड़े शुजा और बहादुर थे कि 2 रवायतें हैं, मैं दोनों का एक एक जुमला सुनाता हूं। इतने बड़े शुजा थे कि रवायत में मिलता है कि बड़े बड़े अरब के ताकतवर बहादुर शुजा दिलेर वो अपनी अपनी तलवारों पे मौला अब्बास के नाना का नाम लिखवाते थे। इतने बड़े शुजा थे जनाबे हुजाम,
इतने बड़े शुजा थे जनाब हुज़ाम। दूसरी रवायत का जुमला सुनो। दूसरी रवायत का जुमला यह है कि मौला अब्बास के नाना जनाब हुज़ाम इतने बड़े शुजा थे कि अक्सर मैदानों में तलवार ले ही नहीं जाते थे, काफिर का एक टूटा हुआ नेजा ले जाते थे। अरे पता नहीं टूटे हुए नेजे से कुछ याद आया कि नहीं भाई? टूटा हुआ नेजा ले जाते थे। भाई टूटे हुए नेजे से क्या काम करते थे? तो हर बहादुर का एक खासा होता है, कोई तीरंदाजी में माहिर होता है, कोई नेजा चलाने में, कोई तलवार चलाने में। तो मौला अब्बास के नाना की शुजाअत सुनिएगा। मौला अब्बास टूटा हुआ नेजा ले जाते थे। ये टूटे हुए नेजे से क्या करते थे? तो टूटे हुए नेजे से वो करते थे जो कोई नहीं कर सकता था। सुनिएगा क्या करते थे। देखिए ये अहले बैत की बात नहीं हो रही, इनका तो तकाबुल किसी से किया ही नहीं जा सकता, इसलिए कि वो अकेले हैं बस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। ये जनाबे हुज़ाम की बात हो रही है। सुनिएगा अब जनाबे हुज़ाम, बस बात को मैं तमाम कर रहा हूं। जनाबे हुज़ाम मौला अब्बास के नाना, लीजिए इतने बड़े शुजा के टूटा हुआ नेज़ा क्या काम लेते थे? इससे काम ये लेते थे कि जब कोई तीर चलाता था तीरंदाज दूर से, तो वो टूटे हुए नेज़े से तीरों के रुख को मोड़ दिया करते थे। बड़ी आसानी से आपने जुमला सुना, तीरों के रुख को मोड़ दिया करते थे। क्या मतलब है? अब बच्चों के लिए अर्ज करूं, मसलन वहां से किसी दुश्मन ने तीर चलाया, इस जिस्म का निशाना लिया, अब तीर लगना है इस जिस्म पे, अब तीर चला उधर से। अब ये क्या करते थे? टूटा हुआ नेज़ा उठाते थे, जो तीर आ रहा है इस जिस्म पर लगने के लिए, उस तीर पर टूटा हुआ नेज़ा मारते थे, इधर आने वाला तीर उधर मुड़ जाता था। तीरों के रुख को ये कोई मामूली बात तो नहीं होती है। गोली के रुख को मोड़ना कोई मामूली बात है? तीरों की रफ्तार यही हुआ करती थी। न यकीन हो तो तारीख पढ़ के देखिएगा। अब वो चूंकि वक्त नहीं है, वरना मैं आपको कई मिसालें देता, गौर कीजिएगा मेरे अजीजों। तो बहरहाल ये इनका खासा था, टूटा हुआ नेज़ा और तीरों के रुख को मोड़ दिया करते थे। अब देखिए दो मंजर हैं और एक जात है। टूटा हुआ नेज़ा याद रखिएगा, दो मंजर एक जात है। जात मौला अब्बास, मंजर एक है सिफीन का, एक है करबला का। जब सिफीन में मौला अब्बास नजर आए तो हाथ में तलवार, जब करबला में दिखाई दिए तो हाथ में टूटा हुआ नेज़ा। अरे सिफीन में बताया समझो ददियाल क्या है, करबला में बताया समझो ननिहाल क्या है। गौर कर रहे हैं, ये शुजाअत सुनिएगा, बस बात को खत्म किया। लीजिए यह है शुजाअत मौला अब्बास के नाना की। अब मौला अब्बास के नाना जनाबे हुज़ाम, मौला अब्बास की नानी का नाम क्या है? मौला अब्बास की नानी का नाम है जनाबे समामा। मौला अब्बास की नानी जनाबे समामा। नहीं, अब जुमला आपके हवाले करना है तो थोड़ा मुतवज्जे हो जाइएगा, बात खत्म हो रही है। मौला अब्बास के नाना जनाबे हुज़ाम, नानी जनाबे समामा, बाबा मौला अली, नहीं पहुंची बात। माँ जनाबे उम्मुल बनीन जनाबे फातिमा, दादा जनाबे अबू तालिब, दादी जनाबे फातिमा बिनते असद। भाई मैंने ननिहाल भी सुनाया, ददियाल भी सुनाया, नहीं पहुंची बात, नहीं पहुंची बात। और आसान करूं, जनाबे अब्बास के नाना जनाबे हुज़ाम, नानी जनाबे समामा, बाप मौलाए कायनात, माँ जनाबे उम्मुल बनीन, दादा अबू तालिब, दादी फातिमा बिनते असद। मैंने ननिहाल भी बताया, ददियाल भी बताया। आए दुनिया वाले आए और जरा अली वालों को समझे। ये अली वाले जिसको मानते हैं डंके की चोट पर माइक लगा के दरवाजे खोल के, उसका ननिहाल भी बताते हैं, ददियाल भी बताते हैं। ये अली वाले जिसको
हम जिनको मानते हैं हमें उनका ननिहाल भी पता है, ददियाल भी पता है। तो अगर शीयत के मुकाबले की तमन्ना है तो ऐसे ही बयान करके दिखाओ। अरे ननिहाल बयान कर दोगे, ददियाल कहाँ ढूंढोगे? और ले भी आए तो सच्चा सच्चा कहाँ से लाओगे? सलावात तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसे शुजा, ऐसे बहादुर खानदान जनाब हुजाम, वो ननिहाल मौला अब्बास को अली ने मांगा था शुजा बहादुर बेटा। ये शुजाअत है, ददियाल से भी मिली है, ननिहाल से भी मिली है। ऐसे शुजा बाबुल हवाइज, बाबुल मुराद। और कर रहे कोई दरवाजे से खाली नहीं जाता है गाजी के। मैंने तो अभी ननिहाल ही बताया है, मैं अभी मौला अब्बास तक आया ही कहाँ हूँ? मैं तो अभी ननिहाल ही पे था, मौला अब्बास तक आया ही कहाँ हूँ? वो बातें फिर कभी अर्ज की जाएंगी। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, ये बाबुल हवाइज की बारगाह, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है। हैबत का ये आलम है कि किसी खतीब का जुमला है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं है, लेकिन मेरा जुमला नहीं है, किसी खतीब का जुमला। और उसने बड़ी अच्छी बात कही। पहले तो रवायत का जुमला बयान किया, फिर उसने एक जुमला इजाफा किया, सुनिएगा कि पिसरे साद मुसलसल, पिसरे साद को इब्ने ज़ियाद मुसलसल ख़त लिखता रहा कि ये बताओ हुसैन के लश्कर में कितने लोग हैं। ये रवायत का जुमला है, ये रवायत कितने लोग हैं, मुसलसल खत लिखता रहा। और इधर से इसका जवाब उल्टा सीधा जाता था। कभी कुछ जवाब जाता था कि हमने तैयारी पूरी कर ली, कभी जवाब जाता था हमारे पास तलवारें इतनी हैं और सब तेज धार हैं, कभी कहता था नेज़ा बरदार इतने हैं, कभी कहता था तीरंदाज। ये नहीं बताया कि हुसैन के लश्कर में कितने लोग हैं। तो झुंझला के उसने जो आखिरी खत लिखा है इब्ने ज़ियाद ने पिसरे साद को, जुमला सुनिएगा, उसने झुंझला के लिखा, गुस्से में कहा कि मैं पूछता कुछ हूं, तू बताता कुछ है। अब की अगर तेरा खत का जवाब सही सही नहीं मिला तो तुझे ओहदे से माजूल कर दिया जाएगा। बता कि हुसैन के लश्कर में कितने लोग हैं, ताकि उसी हिसाब से जंग की जाएगी, उसी हिसाब से सिपाही भेजे जाएंगे। तो अब इसने पिसरे साद ने सही सही जवाब लिख के भेजा, आवाज दी कि मैं इतने दिन से जो तुझे टाल रहा था, तो वो उसकी वजह ये थी कि सच सच अभी तक पता चला ही नहीं है कि कितने लोग हैं। का क्यों नहीं पता चला? का इसलिए कि लोगों को गिनने के लिए निगाहें उठाना पड़ेंगी, और मैं निगाहें उठा के हुसैन के खैमों की तरफ देखूं कैसे? अब्बास मौजूद है। और कर ये शुजाअत का आलम है अब्बास गाजी। 85 तारीख है, 85,000 का लश्कर सिर्फ इसलिए लाया गया था कि वो अब्बास को रोके रहे, लड़ने के लिए नहीं, रोके रहे। और कर रहा ऐसी शुजाअत, ये तो मैं खाली यूं समझ ले हेडिंग बता रहा हूं। अभी सिर्फ ये चैप्टर के उन्वान बता रहा हूं, अभी वो पढ़े कहां जा रहे हैं, अभी वो खुले कहां है किताब, अभी खुली कहां है किताब, का सिर्फ उन्वान बता रहा हूं। ऐसे शुजा और ऐसे बहादुर का नाम है अब्बास, ऐसे दिलेर का, जिसके रूह सुन, जिसके नाम सुनते ही जालिमों की रूहें निकलती हों, कांप उठते हों, वो है अब्बास। भाई जब भी कभी कोई शहीद 72 में से इधर से लड़ने जाता था और जालिमों को तहत तैक करता था, तो शिमर यही तो कहता था, तुम्हारा अभी हबीब से लड़ने में यह हाल है, ज़ुहैर से लड़ने में यह हाल है, सईद से लड़ने में यह हाल है, तो अगर अब्बास आ गए तो क्या करोगे? अब सोचिए क्या शुजाअत है, क्या बहादुरी, क्या दिलेरी। अब्बास है, नाम काफी था। अब्बास ने कोई फुरात पे तलवार थोड़ी उठाई थी, फुरात पर रास्ता कैसे मिल गया? सिर्फ नाम काफी था, भागो अब्बास आ रहे हैं, और ये नाम काफी था बस मेरे से। ये शेर ये दिल है। सवाल तो एक आपके जहनों में भी उठ रहा होगा कि जब ऐसा शुजा था तो फिर खैमों के हटाने का सबब क्या? फुरात के किनारे से क्यों खैमे हटाए गए? खैमों में आग क्यों लगी? हुसैन के गले पर खंजर क्यों चला? तो अहले बैत के सिलसिले में जितने क्यों आपके जहन में उठते हैं,
उन सब का जवाब एक ही है, वो है कुरान की आयत, वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह। अहले बैत वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। हर क्यों का जवाब यही है। अहले बैत के सिलसिले में जितने क्यों आपके जहन में आएंगे, उन सब का जवाब यही है, जो अल्लाह चाहता है वही अहले बैत चाहते हैं, जो अहले बैत चाहते हैं वही अल्लाह। ये सवाल अब इनसे नहीं होगा, उससे होगा। उसकी मर्जी है, वो जो चाहता वही ये करते हैं। वो मसलहत क्या है वो वही जाने। और कर किसी में हिम्मत, बारगाह है गाजी की। देखिए इतने लोग हैं, हमारी माँ बहनें भी बैठे, इतने सारे लोग बैठे, हर एक की आस मौला अब्बास से जितनी जुड़ी है, जुड़ी सबसे है, लेकिन वो जुमलों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि मौला अब्बास से आपकी कितनी आस जुड़ी है। हम सब शामिल हैं, हम सब। आपको एक मैं आपके दिल की बात करूंगा, आप गवाही देंगे इस बात की। हमारे जब ठोकर लगती है तो हम क्या कहते हैं? या अली। सोच के नहीं कहते, फिक्र गौर करके नहीं, बेसाख्ता जबान से निकलता है या अली। यहां तक के इतने लोग बैठे हैं, हमें अगर किसी को देख लेते हैं गिरने लगा है, फौरन हम कह देते हैं या अली। होता है ना ऐसा, हमारी जबान से निकल जाता है। वैसे ही बगैर सोचे समझे जब बड़ी मुसीबत हम पे कोई पड़ती है तो जहन में सबसे पहले कौन आता है? यही आता है ना कि अब्बास का परचम कहाँ है, अब्बास का। मैं सबके दिलों की बात कर रहा हूं, आता है ना यही दिल में। वहीं पे नजफ है, वहीं पे फातिमाइन है, वहीं पे बीबी सैयदा का रोज़ा है, वहीं पे जनाब कासिम का रोज़ा है। थोड़ी दूर बढ़िए वहीं काज़माइन है, वहीं पे मौला हुसैन दयानुद्दौला की करबला मौला हुसैन का रोज़ा है। लेकिन सब कहते आप क्या हैं? चलो दरगाह चलते हैं, चलो दरगाह चल। जाते सब कहीं हैं, ज़ियारतें सब करते हैं, मगर नाम किसका लेते हैं? गाजी अब्बास। कितनी आस जुड़ी हुई है ना? जुड़ी हुई है। कितनी आस जुड़ी हुई मौला अब्बास से, कितनी आस जुड़ी हुई है मौला अब्बास से। सुनिएगा मेरे अजीजों, मैं बताना ये चाहता हूं कि आपकी आस जुड़ी है कोई बड़ी बात नहीं है। अहले बैत पैगंबर की बहुत आस जुड़ी हुई थी अब्बास गाजी से, जितनी आस। इसीलिए हर मौके पे जितना अब्बास को पुकारा गया, किसी को नहीं पुकारा गया। मैं आपको चंद उसमें से बताऊंगा, मैं देखता हूं कहां तक पहुंच पाऊंगा। बस 2-4 मिनट ही में आपकी गुफ्तगू आज की तमाम हो जाएगी। मेरे अजीजों तसव्वुर कीजिएगा, बस कलेजा फट जाता है। जुमले सुनिएगा मेरे अजीजों। यहाँ तक के हुसैन के गले पर खंजर चल रहा है। रावी कहता है कि हुसैन के गले पर खंजर जालिम चला रहा है। पहली बार खंजर चला, हुसैन ने आवाज दी वाह मोहम्मदा। दूसरी बार खंजर चला, आवाज दी वाह अलिया। उसके बाद जालिम हुसैन के गले पर खंजर चलाता था, हुसैन आवाज देते थे वाह अब्बासा, मेरे शेर, मेरे अब्बास। सुनेंगे मेरे अजीजों, खैमे जले अब्बास कहाँ हो, सकीना की रिदा छिनी चचा कहाँ हो, गोशवारे छिने चचा कहाँ हो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों देखिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अगर मौला अब्बास की बात हो, खुसूसन मसाइब में अगर मौला अब्बास की बात हो और बीबी सकीना का जिक्र ना हो, तो शायद आपको भी लगेगा कि कुछ बात अधूरी रह गई है, बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। क्यों? कि जहां भी मौला अब्बास की बात आती है तो बीबी सकीना की आती है। इसीलिए आप कभी भी देखिएगा अलम, ये देखिए सामने अलम है ना, सेहरे के नीचे देखिए मशकीज़ा भी है। अलम अब्बास का है, मश्क सकीना की है। दरगाह जाएंगे ना, कभी गौर कीजिएगा, जो हौज के पास अलम लगा इसमें देखिएगा मशकीज़ा भी है। कभी तसव्वुर कीजिएगा आंखें बंद करके, उस अलम को गौर से देखिएगा, तो ऐसा लगता है तसव्वुर में कि ये अलम और मशकीज़ा नहीं है। ऐसा लगता है कि आज भी भतीजी चचा के गले में बाहें डाले, आवाज दे रही है चचा जान, प्यास मारे डालती है। सकीना आका की बारगाह है, चचा की बारगाह है। भतीजे के लिए 4-5 जुमले सुनाता हूं, मजलिस तमाम है। 2 शहादतें ऐसी हैं
कि जिसमें शिया तो शिया गैर कौम भी सुनती है तो रो देती है। एक है 6 महीने का बच्चा और एक है 4 बरस की बच्ची। अब ये अजब बात है कि दोनों उम्मे रबाब की गोद के पाले हैं। मैं उनमें से एक बस बताता हूं मेरे अजीजों। 4 बरस की बच्ची, चूंकि मौला अब्बास का जिक्र हो रहा था तो अब बीबी सकीना की बात है, सुनिएगा, यहीं पर मजलिस तमाम है, बस 2 मिनट के अंदर। मौला अब्बास और बीबी सकीना हर जगह बुलाया है, चचा कहाँ हो, चचा कहाँ हो। एक रसन 12 गले, बीबी बार बार बुलाती रही, चचा कहाँ हो, चचा कहाँ हो। बीबी ज़ैनब से जब कोई पूछता था बीबी कुछ मसाइब सुनाए तो बीबी यही कहती थी, बस इतना सुन लो हम मीलों रुकू के आलम में चले। पूछा गया वो क्यों, कहा रस्सी एक थी गले 12, जब हम सीधे खड़े हो जाते थे मेरी बच्ची सकीना का गला घुटने लगता था, हम रुकू के आलम में चले। काफिला पहुंच गया शाम। अब यहाँ पे 2 जुमले मैं जरूर बयान करूंगा ताकि शाम जो मैं समझाना चाहता हूं वो पहुंचाऊं, यहीं तक बस लाना ही था मुझे। सुनिएगा, शाम, यजीद के बाप ने, यजीद को पता है आपको कि शाम कैसा बना के दिया था। यजीद के बाप ने शाम जो यजीद को दिया था, हवाले किया था, वो ऐसा बनाया था शाम कि वहां कोई नामे अली नहीं ले सकता था। जैसे आप अपने बच्चों के नाम रखते हैं, हसन, हुसैन, अब्बास, अली, ऐसे कोई वहां नाम नहीं रख सकता था। अगर किसी ने नाम रख लिया तो उसे कत्ल कर दिया जाता था या कैद खाने में डाल दिया जाता था। कोई नामे अली ले नहीं सकता था। सुनिएगा, ऐसा शाम यजीद के बाप ने बनाया था। ऐसा बनाया था कि अपने सिपाही चेहरों पर नकाब डाले हुए वो छोड़े थे और वो सिपाही देखते थे अगर कोई शख्स है जो अपनी दुम्बियां बकरियां चरा रहा है, उसकी बकरी उठा ले जाते थे। दूसरा सिपाही पीछे से चिल्लाता हुआ आता था और कहता था, जानते हो ये कौन बकरी उठा के लेके जा रहा है? का कौन? का माजल्ला, ये अली। ये माजल्ला मैं कह रहा हूं, अली उठा के लेके जा रहे। अब बताइए उसके दिल में नफरत पैदा होगी या नहीं? कोई माँ अपने बच्चे को गोदी में लेके जा रही है और एक सिपाही उसकी औलाद को, उसके बच्चे को छीन के लेके चला गया। दूसरा चिल्लाता हुआ आया, का जानती हो ये कौन ले गया? का नहीं पता, का अली ले गए। अब बताइए उसके दिल में नफरत होगी या नहीं? ऐसा शाम बनाया था यजीद के बाप ने। यजीद के हवाले जो शाम बना के किया था ना, वहां कोई मुहिब्बे अहले बैत नहीं था, सब दुश्मन अहले बैत। बस ऐसी दुश्मनी थी कि कहीं अली या औलादे अली मिल जाए तो हम पूरा बदला ले ले। अब उस शाम में जब अहले बैते रसूल आले मोहम्मद असीर होके पहुंचे हैं तो यही तारुफ कराया जा रहा था, ये अली की बेटियां, ये नबी की नवासियां। अब जरा सोचिए किसने बदला नहीं लिया होगा। कोई पत्थर मारता है, कोई छतों से आग बरसाता है, ऐसा शाम। मगर 1 साल के अंदर रोते हुए घरों तक जाएंगे। 1 साल के अंदर जो कैद में काफिला रहा है ना, 1 साल के अंदर शाम तब्दील हो गया था। आले मोहम्मद के बहुत लोग मुहिब बन गए थे, चाहने वाले बन गए थे। जो आप सुनते रहते हैं कि रिहाई के बाद मजलिस हुई है तो शाम की औरतें भी मजलिसों में आई थी। मुहिब कैसे बन गए? इतने नफरती शाम में आले मोहम्मद के चाहने वाले कैसे बन गए? सुनिएगा कैसे बने हैं। इस चाहने वाले बनाने में बीबी सकीना का बहुत बड़ा रोल है। जानते हैं क्या? अब यही तक लाना था। अब यहां से सुनिएगा और मजलिस तमाम है 1 मिनट के अंदर। मेरे अजीजों, गुफ्तगू बस यही जुमले सुनाने के लिए मैंने इतनी तमहीज सुनाई है। सुनिएगा मेरे अजीजों, तारीख कहती है कि जो कैदे सितम था, जिंदान था, उसके दरवाजे में एक रोशनदान बना हुआ था, एक जाली बनी हुई थी जिसके पीछे पर्दा पड़ा हुआ था। अगर उस पर्दे को हटाएंगे तो रास्ता साफ नजर आता था, रास्ता दिखाई देता था। एक दिन बीबी सकीना के कानों में आवाज आई, ऐसा महसूस होता है कि रास्ते में कुछ शाम की बच्चियां खेल रही हैं। अब जो सकीना दरवाजे के करीब आई तो क्या देखा? पर्दे को हटा के शाम की छोटी छोटी बच्चियां, 3 साल 4 साल की बच्चियां शाम के रास्ते में खेल रही कैद खाने के बाहर। एक मर्तबा उन बच्चियों ने महसूस किया, ऐसा लगता है मुझे कोई देख रहा है। जब उधर उधर देखा तो देखा हाँ, रोशनदान से कोई देख रहा है। वो शाम की बच्चियां उठी, रोशनदान के करीब आ गई। अब बच्चों की बातें कैसी होती है ये साहिबाने औलाद महसूस कर सकते हैं। एक मर्तबा वो शाम की बच्चियां
कैद खाने के बाहर और सकीना कैद खाने के अंदर। उधर से शाम की बच्चियां अब सकीना से सवाल करती हैं, ए बीबी ये बताओ क्या तुम्हारा कोई जवान भाई नहीं है? सकीना तड़प के कहती, मेरा एक 18 बरस का भाई था। कहा, बीबी भाई के होते हुए तुम्हें कैद खाने में कौन लेके आया? आवाज दिन ना पूछो, मेरे भैया के सीने पर नेजा मारा गया। अब ये शाम की छोटी छोटी बच्चियां दौड़ी हुई अपने घरों में आई, अपने वालिदैन को बिठा के कहती है, अम्मा जो कैद खाने में बच्ची है उसके जवान भाई को मार डाला गया। अब कौन है वो माँ जिसका दिल नहीं पिघलेगा कि 18 बरस का जवान मारा गया है? सुनिएगा मेरे अजीजों, सकीना ने शाम को कैसे मुहिब बनाया है। अब बच्चियों ने सकीना की बातें सुनी ना तो उनके दिलों में मोहब्बत पैदा हो गई। उन्होंने एक वक्त बना लिया और उसी वक्त मुअय्यना पर बच्चियां रोजाना शाम के दरवाजे पर आ जाती थी। अब बच्चियां दूसरे दिन भी आ गई, सकीना आ गई इधर से। एक मर्तबा वो शाम की बच्चियां कहती है, बीबी साहिबा ने औलाद कलेजा संभालना। ए बच्ची, ए बीबी ये बताओ क्या तुम्हारा कोई छोटा भाई नहीं है? का मेरा एक 6 महीने का भैया था। बीबी नजर नहीं आता है? आज उसके गले पर तीर मार दिया गया। ये बच्चियां दौड़ी हुई आई, अम्मा जो शाम में बच्ची है उसका 6 महीने का भैया मार दिया गया। कौन है वो माँ जिसका दिल मुज़महिल नहीं होगा, जिसका दिल बेचैन नहीं होगा? अजीजों सुनिएगा मेरे अजीजों, लीजिए तीसरा दिन आया, शाम की बच्चियां फिर आ गई। ए बीबी आपका कोई चचा नहीं है? हाँ मेरा चचा भी था, नजर नहीं आता है, पानी लेने गया था वापस नहीं आया। लीजिए बच्चियां चली गई, माओ से बताया, फिर आ गई अगले दिन। लीजिए मर्तबा आवाज दी, बीबी ये बताओ क्या आपका बाबा आपको चाहता नहीं है, आपसे मोहब्बत नहीं करता है? सकीना कहती ये क्यों कह रही हो? कहा हमें देखो हमारा बाबा कितना चाहता है, उसी ने सर पे चादर डाली है, उसी ने कानों में बालियां पिनाई है। सकीना ने ये सुना, आंखों में आंसू, एक आहे सर्द खींची। एक मर्तबा शाम की बच्चियां कहती, बीबी मुझसे कुछ नाराज हो गई है? कहा नहीं, मेरा बाबा भी बहुत चाहता था, उसने भी सर पे चादर डाली थी, कानों में बालियां पिनाई थी, मगर इधर बाबा के गले पर खंजर चला, बालियां छिन गई, चादर लुट गई। बच्चियों ने जाके बताया। अजीजों शाम के हर घर से रोने की आवाजें आ रही, सब कह रहे थे कैसे मजलूम है जो कैद खाने में, और हुकूमत कितनी सफाक है, कैसी जालिम है कि जिसने भरे घर को उजाड़ दिया। अब सुनिएगा, ऐसे मुहिब बने। बस आखिरी 2 जुमले, मजलिस तमाम हो गई। मेरे अजीजों अब बच्चियों का तो वक्त था ना, अपने वक्त पर आ जाती थी। जब आका हुसैन की बात करके बच्चियां चली गई, बच्चियां सुन के चली गई अपने अपने घरों में। उसी रात को सकीना सोते सोते उठी और एक मर्तबा भाई सज्जाद से कहती है, अभी अभी तो मेरा बाबा आया था। फूफी अम्मा से कहती, अभी अभी तो मेरा बाबा आया था, मेरा बाबा कहाँ है? मैं सारी बातों को छोड़ रहा हूँ, सरे हुसैन आया, सकीना उसी शब को गुजर गई, इस दुनिया से रुखसत हो गई, सिपुर्दे खाक कर दिया गया। अब बच्चियों को शाम की तो कुछ नहीं पता है ना, वो बच्चियां दूसरे दिन जब आई तो बच्चियां खड़ी है, सकीना नहीं आई, बच्चियां खड़ी है, सकीना नहीं आई। एक मर्तबा शाम की बच्चियों ने अब जो पर्दा हटाया, देखा कोई लोहे में जकड़ा हुआ बैठा है। आवाज दी, भाई जो बच्ची मुझे अपनी दास्तान सुनाती थी उससे कह देना शाम की बच्चियां आ गई हैं। पर एक मर्तबा सज्जाद उठे, रोशनदान के करीब आए, बड़ा दर्द भरा जुमला कहा, आवाज दी, शाम की बच्चियों अब मेरी बहन का इंतजार कभी न करना, वो हमेशा हमेशा के लिए सो गई, मेरी बच्ची ना रही, सकीना मर गई। जैसा ही शाम की बच्चियों ने यह सुना, अपने अपने घरों की तरफ दौड़ी। माँ बहनों, आप इस दर्द को महसूस करेंगी कि जब एक 3-4 साल का बच्चा किसी काम के लिए जिद करता है तो कैसे जिद करता है। बच्चे को अगर कुछ चाहिए है तो बच्चा अपनी माँ के सामने जमीन पर अपने को गिरा देता है और पैर पटक पटक के कहता
है, अम्मा ये चीज चाहिए है तो चाहिए है, अम्मा ये चीज चाहिए तो चाहिए है। रवायत है कि जैसे ही इंसान की बच्चियों ने सुना सकीना मर गई है, दौड़ी हुई घरों में आई, अपने को अपनी माँ के सामने जमीन पर गिरा दिया और पैर पटक पटक के बच्चियां अपनी माँ से कह रही है, अम्मा मुझे एक बार सकीना से मिलवा दो, अम्मा मुझे सकीना चाहिए, अम्मा एक बार बात करवा दो। अम्मा बड़ा दर्द था कहानी में, अम्मा बच्ची बड़ी दुख भरी थी। लीजिए शाम के घरों से रोने की आवाजें, वाह हुसैना की सदाएं, वाह मजलूमा। एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत मरहूम मुन्ना भाई और आसिफ साहब की रूह को इशारा कर